बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपर लिम्स की बोन को डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली बोन आज हम स्टडी करेंगे वो है क्लेविकल। हम स्टडी करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखेंगे ख़ास तौर पे कि बहुत ज़्यादा जो हमारी स्लाइड्स हैं इनके ऊपर लिखा हुआ ना हो, क्योंकि इसके लिए तो आप बुक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम मोस्टली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो अगर हमारा पेपर सब्जेक्टिव टाइप आता है या ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो हमें उन पॉइंट्स को याद रखा जाए जो कि हमने वहाँ पे रिप्रोड्यूस करने हैं। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली क्लेविकल के बारे में, उसकी कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में, फिर उसकी साइड डिटर्मिनेशन किस तरह करते हैं उनको समझने के बारे में, फिर हम थोड़ा थोड़ा उसके मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसकी नर्व इनर्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे और थोड़ी बहुत इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे जो बोन्स के लेक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े ना हों ताकि समझने में और पढ़ने में हमें उनको आसानी हो। जो क्लेविकल है ये भी एक किस्म की लॉन्ग बोन है, जस्ट लाइक ह्यूमरस है हमारी बॉडी में, फीमर है, रेडियस है, अल्ना है, टिबिया, फिब्यूला है। इसी तरह ये भी एक लॉन्ग बोन है और जो जिसका मेन काम जो है वो एक तो हमारे शोल्डर को सपोर्ट देना है और दूसरा इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये हमारी जो बॉडी के जो हमारा क्लेविकल है ये बेसिकली हमारे वेट को ट्रांसमिट करता है हमारे स्केलेटन के ऊपर, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ इसकी अटैचमेंट होती है एक, और एक इसकी हमारे शोल्डर के साथ अटैचमेंट होती है ऊपर ह्यूमरस के साथ बिल्कुल, जो कि कोराकोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फोर्स लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन जो था, तो वहाँ से जो समझ लें कि हमारी पूरी आर्म का जो फोर्स होती है वो इसी पे डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि इसी ने फोर्स को ट्रांसमिट करना होता है हमारे स्केलेटन के ऊपर और फिर हम वो चीज़ को उठाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बोन है। तो इसकी थोड़ी सी हम एनाटॉमिकल लोकेशन के बारे में देख लेते हैं कि ये स्टर्नम के ऊपर इसका एक जॉइंट बनता है, ये हॉरिजॉन्टली हमारी बॉडी के आगे पड़ी होती है, जिसको हम आगे थोड़ा सा देखेंगे भी कि जब हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन करेंगे तो हम इसकी लोकेशन को प्रॉपर आइडेंटिफाई करेंगे। तो रिब केज के ऊपर होता है। एक्रोमियल एंड जो होता है स्कैपुला का दूसरा एंड जो है वो इसका स्कैपुला के एक्रोमियल एंड के साथ ज्वाइंट होता है। ये एक कनेक्शन के तौर पे काम करती है एक्सियल स्केलेटन के और हमारा पेक्टोरल कर्टल के बारे में। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्लेविकल को बाकी बोन से थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं उनके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। क्लेविकल जो है ये एक एस शेप्ड बोन होती है। रफली अगर हम इसको देखें तो ये तकरीबन एस शेप्ड बोन बनती है और जो इसका कर्व्ड पार्ट होता है उस वो शैफ्ट कहलाता है और जो दो इसके एंड्स होते हैं, एक लेटरल एंड होता है और एक मीडियल एंड होता है। क्योंकि ये हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है तो इसका एक एंड जो है वो मीडियल साइड पे होगा हमारी बॉडी के और दूसरा जो है वो लेटरल साइड पे होगा। क्लेविकल का एक और जो मेन फीचर है वो ये है कि ये एक हमारी बॉडी की वाहद लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली हमारी बॉडी में पड़ी हुई है। फिर ये पहली बोन है ह्यूमन बॉडी की जो कि ओसिफिकेशन जिसकी स्टार्ट होती है और ये जो ओसिफिकेशन है इसकी ये मेम्ब्रेनस भी होती है और कार्टिलेजिनस भी होती है। फिर इसका एक और मेन फीचर ये है कि ये हमारी बॉडी के सबक्यूटेनियस पड़ी होती है, जिल्द के जस्ट नीचे ये पड़ी होती है, अनलाइक अदर लॉन्ग बोन्स। फिर इसकी जो और मेन इसका फीचर है कि ये है कि जब ये इसकी ओसिफिकेशन होती है तो जैसा कि हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि प्राइमरी सेंटर्स इवॉल्व होते हैं जब ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है लॉन्ग बोन्स की। तो इसके दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं जिससे ये आगे इसकी ओसिफिकेशन होती है और ये इस वो लॉन्ग बोन है जिसमें कोई मिडलरी कैविटी भी नहीं होती। ये सारी की सारी जो है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है। अब हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, लेकिन साइड डिटर्मिनेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक दफ़ा रिव्यू करना है एक एनाटॉमिकल प्लेन्स का, कि हमारी जो एनाटॉमिकल प्लेन्स जो हमने पढ़ी थी जब हमने एनाटॉमी के बेसिक लेक्चर्स पढ़े थे तो उसमें हमने किस किस तरह से एनाटॉमिकल पोजीशंस को डिफाइन किया था। तो
इसके हवाले से, इसकी साइड डिटर्मिनेशन के हवाले से हमें 2-3 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक तो ये कि सुपीरियर साइड टुवर्ड्स जो हेड होती है वो सुपीरियर साइड होती है, और इन्फीरियर साइड टुवर्ड्स फीट नीचे की तरफ अगर हम लें। फिर मीडियल, वो चीज़ जो कि हमारे जो मीडियल प्लेन होती है बॉडी की, सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल एक्सिस होते हैं, उसकी तरफ कोई भी चीज़ जो आ रही होती है वो मीडियल साइड पे होती है। जब हमारी बॉडी को यूं सेंटर से करते हैं तो 2 हिस्सों में करती है। जो इधर वाली चीज़ होगी लाइक जो कि किसी भी बॉडी की राइट साइड बनती है तो वो इस तरफ से, तो वो इस तरफ को उसके मीडियल बनेगा, और जो लेफ़्ट साइड है उसका मीडियल जो है वो इस तरफ को बनेगा। फिर तीसरी चीज़ जो इसमें हमने देखनी है वो इसका लेटरल साइड है। लेटरल साइड क्या है कि जो मिड लाइन है इससे जो अवे जा रही होगी वो चीज़ लेटरल होगी, और जो इस तरफ से अवे जा रही होगी वो टुवर्ड्स आर्म्स, और जो टुवर्ड्स समझ लें कि अम्ब्लाइकस की तरफ कोई भी चीज़ जा रही होगी वो मीडियल होगी। और जो एक स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी हम एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर की बात करते हैं तो उसमें पोजीशन ये होती है इंसान आदमी की कि वो अगर आपके सामने खड़ा हो तो उसके पाम्स जो हैं या उसकी जो हथेलियाँ हैं वो आपकी तरफ होंगी, और यहाँ से आप उसको डिफ़ाइन करेंगे कि उसकी राइट साइड कौन सी है, लेफ़्ट साइड कौन सी है, और ये आपके बिल्कुल फ्रंट साइड पे खड़ा होगा तो आपकी उसकी पोस्टीरियर साइड आपकी तरफ होगी, और अगर ये आपकी तरफ फेस करके खड़ा होगा या इंटीरियरली खड़ा होगा तो फिर इसकी जो राइट है वो आपकी लेफ़्ट होगी, और जो लेफ़्ट है वो इसकी राइट होगी। तो जब हम कोई इसकी साइड डिटर्मिनेशन को देखेंगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे सामने एक बॉडी है जो कि हमारी तरफ पोस्टीरियरली खड़ी है, जो उसकी पोस्टीरियर साइड हमारे फ्रंट पे है, और उसकी एंटीरियर साइड जो है या उसका जो फेस है वो हमारी बॉडी से अवे है, मतलब वो हमारी बॉडी से फॉरवर्ड साइड पे आगे की तरफ वो देख रहा है, हम उसको पीछे से देख रहे हैं। तो इस तरह हम एज्यूम करके किसी भी बॉडी की साइड डिटर्मिनेशन करेंगे, वो सबसे आइडियल पोजीशन होती है, क्योंकि उसमें जो राइट होगी वो हमारी भी राइट होगी, और जो उसकी लेफ़्ट होगी वो हमारी लेफ़्ट होगी। अब हम ज़रा इसकी साइड डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जब भी आपने साइड डिटर्मिनेशन करनी है क्लेविकल की, उसको पकड़ना है, तो जो उसका सबसे पहले आपने इसके एंड्स को देखना है कि इसका जो राउंड और ये रिजिड सा आपको एक एंड नज़र आ रहा है, ये इसका हमेशा मीडियल एंड होगा, ये मीडियल साइड पे होगा, या समझ लें कि ये वो रीजन है जो कि जाके अटैच होता है इसका स्टर्नम के साथ। और जो इसका लेटरल साइड होती है वो हमेशा थोड़ी फ्लैट होती है, और ये समझ लें कि ये वो साइड है जो कि जाके शोल्डर की तरफ जा रही है। अभी ये जो हमें एस्पेक्ट नज़र आ रहा है इसका, जो हमें ये सामने से नज़र आ रही है, ये इसका सुपीरियर एंड, सुपीरियर जो इसका बॉर्डर है या सुपीरियर इसका सरफेस है। ये समझ लें कि हम जो इसको देख रहे हैं या ये सामने हमें जो नज़र आ रही है ये हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, और ये जो इसकी साइड है ये इन्फीरियर साइड है, ये हम इसको नीचे से देख रहे हैं। और अगर ये चीज़ जो है ये बिल्कुल आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लें तो ये इस तरह से हो जाएगी कि ये वाली जो इसकी जो चीज़ नज़र आ रही है ये बिल्कुल सामने हो जाएगी, तो ये आपको सामने एस शेप बन रहा है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था इसको। ये इसकी इंटीरियर साइड बन जाएगी, इंटीरियर बॉर्डर बन जाएगा, ये इसका ये वाली साइड जो है ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर बन जाएगा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो राउंड साइड है ये मीडियल होगी और ये इसकी लेटरल साइड होगी। इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। जो सुपीरियर सरफेस होती है वो थोड़ी स्मूथ होती है, यहाँ पे आपको कोई रीजेस वगैरह नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो इसकी इन्फीरियर साइड है वो थोड़ी रफ होती है और इसके अंदर चूँकि लिगामेंट्स अटैच होते हैं, कुछ मसल्स अटैच होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ थोड़े से टिबोर्सिटी भी नज़र आएगी और यहाँ पे आपको थोड़े से उभार वगैरह और रीजेस वगैरह नज़र आएंगे, ग्रूव्स नज़र आएंगे थोड़े। जो क्लेविकल है इसको हम वर्चुअली इसके कुछ दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो मीडियल साइड होती है उसको हम आधे से ज़्यादा पोर्शन देते हैं। हम इसको कहते हैं कि ये वाली जो मीडियल साइड है इसकी, ये जो साइड है ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट यहाँ तक आती है। इसको हम कहते हैं ये 2/3 ऑफ द मीडियल इज द शैफ्ट। ये अब क्या होती है कि ये अगर हम इसको एंटीरियरली देखें तो ये कन्वेक्स सरफेस है,
और अगर हम इसको इंटीरियरली देखें इसके लेटरल साइड को, तो ये हमें कनकेव नजर आ रही है, कनकेव अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, जबकि ये जो इंटीरियर साइड इसकी मीडियल साइड पे है ये थोड़ी सी हमें कन्वेक्स नजर आ रही है। तो जब भी हम इसको देखेंगे तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे, जब इसका ये वाली साइड जो राउंड साइड है ये मीडियली हो, ये वाली साइड लेटरल हो, जो ये कन्वेक्स साइड है ये इसकी आगे की तरफ हो, और जो कनकेव साइड है ये एंटीरियरली मौजूद हो। तो जब हम इस तरह से पकड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये राइट साइड की क्लेविकल है या लेफ्ट साइड की है। तो जिस तरह ये नज़र आ रही है तो इसमें हमें राइट साइड की क्लेविकल नज़र आ रही है। अब हम थोड़ा सा इसके आर्टिकुलेशंस के बारे में देख लेते हैं कि ये हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इसका रिव्यू किया था। अब हम इसको मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं कि जो स्टर्नल एंड है इसका क्लेविकल का, ये आर्टिकुलेट करता है मनोब्रियम स्टर्नाई के साथ, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है स्टर्नम का, और उसके साथ ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। जबकि जो इसका एक्रोमियल एंड है या लेटरल एंड है ये जो है आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ। जब हम स्कैपुला पढ़ेंगे तो हम एक्रोमियन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये इसके साथ एक जॉइंट बनाता है जिसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। एक्रोमियन स्कैपुला का वर्ड लिया है, क्लेविकल ये वाला है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। इसी तरह स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके हम कुछ मसल्स के बारे में देख लेते हैं कि इसके साथ मसल्स कौन कौन से अटैच होते हैं। यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है सामने, जो कुछ रेड कलर से मार्क हुए हैं, कुछ ब्लू कलर से मार्क हुए हैं और कुछ ग्रीन है। जो ग्रीन कलर में हैं ये सब लिगामेंट्स हैं, जो रेड कलर में हैं ये सारे, ये जो रेड कलर है ये ओरिजिनेट करता है यहाँ पे जितने भी मसल्स हैं, और जो ब्लू है ये यहाँ। अगर हम तेज़ी से इसको रिव्यू कर लें तो इसके जो मसल्स हैं क्लेविकल के साथ जो अटैच हैं वो स्टर्नो क्लीडोमास्टॉइड मसल्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल अटैच हैं इसके साथ, फिर इसके अलावा डेल्टॉइड मसल्स अटैच हैं, फिर सब क्लेवियस मसल्स अटैच हैं, ट्रेपीजियस मसल्स अटैच हैं, और इसके अलावा ये कुछ लिगामेंट्स हैं जिसमें कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट आता है, और दूसरा जो है वो ट्रेपीजॉइड एंड कोनाइड पार्ट्स जो है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के हैं वो वाले हैं इसमें। बाकी इसमें जो दो कैप्सूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक कैप्सूल जो है वो कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट से जो बिल्कुल साथ है, ये वो है जो कि स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के साथ अटैच होता है, और एक ये जो अटैचमेंट है ये है कैप्सूल की जो कि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। अब हम इसकी नर्व इनर्वेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो नर्व इनर्वेशन है इसकी वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। 3 नर्व्स हैं जो मेन इसको जिनकी इनर्वेशन है इसमें, एक सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है, एक सब क्लेवियन है, और एक लेटरल पेक्टोरल नर्व है। जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है ये सुपीरियर साइड पे इनर्वेट करती है, जो सब क्लेवियन है वो इन्फीरियर साइड पे करती है, और जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है वो इसकी एक्रोमियन साइड पे, एक्रोमियल एंड पे, या आप कह लें कि जो इसका लेटरल एंड है उसकी तरफ इनर्वेट करती है। थैंक यू सो मच।